Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, खाना लगा दो. इंग्लिश में बोलेंगे serve the food. Serve the food. For example, आप बाहर से आए हो, स्कूल से आए हो या फिर ऑफिस से आए हो, जब घर आते हो तो मम्मा से बोलते हो मम्मा बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो. तो अगर ये बात इंग्लिश में बोलनी है तो आप कहिए मम्मा आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़ सर्व द फूड. नेक्स्ट सेंटेंस, इस बारे में सोचना. इंग्लिश में कहेंगे थिंक इट ओवर. थिंक इट ओवर. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए उसके घर और आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है वो काफ़ी परेशान है किसी बात को लेकर. फिर जब वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तब आप उसे कुछ एडवाइस करते हो. उसके बाद कहते हो इस बारे में सोचना, जो बात मैंने कही है तुम्हें उस बारे में सोचना. तो अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए थिंक इट ओवर. नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो गया है. इंग्लिश में बोलेंगे इट्स गॉटन डार्क. इट्स गॉटन डार्क. फॉर एग्जाम्पल, आपसे मिलने आपका दोस्त आया था आपके घर और जाते हुए उसे काफ़ी अंधेरा हो गया तो आप कहते हो मत जाओ यार, काफ़ी अंधेरा हो गया है. तो यही बात अगर इंग्लिश में कहनी है कि मत जाओ अंधेरा हो गया है, आप कहिए डोंट गो, इट्स गॉटन डार्क. नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरा फैसला है. इंग्लिश में कहेंगे इट्स माई डिसीज़न. इट्स माई डिसीज़न. फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है कहीं घूमने जाने का, आपके सभी घर वाले आपको मना कर रहे हैं कि नहीं जाना है, अभी मौसम सही नहीं है, या फिर कई सारे बहाने वो बताते हैं. आप कहते हो नहीं मुझे जाना है, ये मेरा फ़ैसला है. तो अगर ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए आई वांट गो, इट्स माई डिसीज़न. नेक्स्ट सेंटेंस, ना मत कहना. इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से नो. डोंट से नो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं घूमने गए थे और अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लेके आए वहाँ से, तो जब आप उसे देते हो तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. तब आप कहते हो ना यार ले लो, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ, ना मत कहना. तो अगर ये बात आपको बोलनी है कि ना मत कहना, आप कहिए डोंट से नो. और अगर पूरा सेंटेंस बोलना है ले लो, ना मत कहना, तो आप कहिए प्लीज़ हैव इट, डोंट से नो. नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हारा नहीं है. इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट योर्स. इट्स नॉट योर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड का पेन जो है टेबल पे रखा है और आपकी फ्रेंड कहीं बाहर गई है, तभी आपकी दूसरी क्लासमेट आती है, वो पेन उठाने लगती है. तब आप उसे टोक देते हो और कहते हो कि ये तुम्हारा नहीं है. ये अपनी फ्रेंड का नाम लेके कहते हो कि ये उसका है. तो अगर ये बात आपको इंग्लिश में कहनी है कि ये तुम्हारा नहीं है, आप कहिए इट्स नॉट योर्स. नेक्स्ट सेंटेंस, बर्तनों को खड़खड़ाओ मत. इंग्लिश में कहेंगे डोंट क्लैटर द डिशेस. डोंट क्लैटर द डिशेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है बहुत गुस्से में हो और कोई बर्तन लेने जाते हो और सारे बर्तन को इधर उधर कर देते हो किचन में जाके. तो मम्मा डांटती है और कहती है बर्तनों को खड़खड़ाओ मत. तो मम्मा को इंग्लिश में कहना चाहिए डोंट क्लैटर द डिशेस. नेक्स्ट सेंटेंस, किसको जाना है. इंग्लिश में बोलेंगे हु हैज़ टू गो. हु हैज़ टू गो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कलीग हैं और आप स्कूटी से जाते हो स्कूल, तो आपके कोई कलीग हैं वो कहते हैं कि मुझे भी लेते चलो. आप सुन नहीं पाते हो कि किसने कहा है, तो आप पूछ लेते हो ना किसको जाना है मेरे साथ. तो यही बात इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कहिए हु हैज़ टू गो. हु हैज़ टू गो विद मी. नेक्स्ट सेंटेंस, आसमान साफ है. इंग्लिश में कहेंगे द स्काई इज़ क्लियर. द स्काई इज़ क्लियर. फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी. तो आपने ऊपर देखा और कहा नहीं आसमान साफ़ है, बारिश नहीं होगी. तो अगर आपको कहना है कि नहीं आसमान साफ़ है, आप कहिए नो द स्काई इज़ क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे देर करवा दी. इंग्लिश में कहेंगे यू मेड मी डिले. यू मेड मी डिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा पापा को दोनों को कहीं फंक्शन में जाना है, तो अक्सर क्या होता है कि मम्मा को थोड़ा ड्रेसअप होने में टाइम लग जाता है और पापा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया. तो ये बात अगर पापा को इंग्लिश में कहनी है
कि तुमने मुझे देर करवा दी या तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई, आप कहिए यू मेड मी डिले, यानी फादर को बोलना यू मेड मी डिले। नेक्स्ट सेंटेंस, बिस्तर पर चादर बिछा दो, इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो मम्मा ने क्या किया था, सारे जितने भी बेड हैं उनकी शीट हटा ली थी ताकि धुलने के लिए या फिर उन्हें चेंज कर दी जाए। लेकिन गेस्ट आने वाले टाइम हो गया और वो बिछा नहीं पाई, तो वो आपसे कहती हैं कि बेटा बिस्तर पर चादर बिछा दो। तो ये बात मम्मी को इंग्लिश में कहनी है कि बिस्तर पर चादर बिछा दो, तो उन्हें कहना चाहिए स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा सिर मत खाओ, इंग्लिश में कहेंगे डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे थे और भाई आता है, बार बार आपको टोक रहा होता है, बार बार आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है, तो आप कहते हो यार चले जाओ, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा सिर मत खाओ। यही बात इंग्लिश में कहनी है कि मेरा सिर मत खाओ, तो आप कहिए डोंट नैग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कहाँ से सीखते हो ये सब, इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़, वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, घर लेट से आया तो मम्मा उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती हैं, तो वो उन्हें बहाने बनाने लगता है और मम्मा उसकी बात मान भी लेती हैं। तब बाद में आप कहते हो अपने भाई से कि ये सब तुम कहाँ से सीखते हो, सब बहाने बनाना, झूठ बोलना। तो अगर ये बात आपको इंग्लिश में पूछनी है कि कहाँ से सीखते हो ये सब, आप कहिए वेयर डू यू गेट सच आइडियाज़। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लो दवाई खा लो, इंग्लिश में बोलेंगे हियर टेक द मेडिसिन, हियर टेक द मेडिसिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा का हेडेक हो रहा है और आप कहीं बाहर से आते हो घर, आप देखते हो कि मम्मा का हेडेक हो रहा है, काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप कहते हो मम्मा ये लो दवाई खा लो। तो ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि ये लो दवाई खा लो, आप कहिए हियर टेक द मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चक्कर आ रहा है, इंग्लिश में कहेंगे आई फील डिज़ी, आई फील डिज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है क्लास में पढ़ा रहे थे तो काफ़ी देर से आप कंटिन्यू पढ़ा ही रहे थे, बार बार आपकी बैक टू बैक क्लास थी, तो आप खड़े खड़े लेक्चर दे रहे थे और सडनली आपको फील होता है कि चक्कर आ रहा है, तो आप जाते हो क्लास से बाहर और कहते हो मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए आई फील डिज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे घेर के मत खड़े हो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट क्राउड मी, डोंट क्राउड मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीचर हो, आपके सभी स्टूडेंट जो हैं आपके पास कॉपी चेक करवाने आते हैं, आप सीट पे बैठे रहते हो, देखते हो कि सभी घेर के चारों तरफ से आपको खड़े हो जाते हैं, तब आप उन्हें कहते हो कि मुझे घेर के मत खड़े हो, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो आप इंग्लिश में कहिए डोंट क्राउड मी, गो एंड टेक योर सीट। नेक्स्ट सेंटेंस, ये वास्तव में कमाल है, इंग्लिश में कहेंगे दैट्स रिमार्केबल इंडीड, दैट्स रिमार्केबल इंडीड। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कि अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हो कि सभी को वर्किंग 3D मॉडल बनाना है, तो सभी बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, बट उनमें से एक बच्चे का प्रोजेक्ट इतना अच्छा होता है कि आप देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हो। आप कहते हो कि आपके मतलब आपके मुंह से निकल जाता है कि ये तो वास्तव में बिल्कुल कमाल है। ये बात इंग्लिश में कहनी है कि ये वास्तव में कमाल है, आप कहिए दैट्स रिमार्केबल इंडीड। नेक्स्ट सेंटेंस, अलार्म बज रहा है, इंग्लिश में कहेंगे द अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, द अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। अच्छा, गोइंग ऑफ को सुन के कन्फ्यूज़ मत होना, ये सेंटेंस अलार्म बज रहा है इसके लिए हम यूज़ ही करते हैं द अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। एक फ्रेज़ है गोइंग ऑफ जिसका मतलब है काम कंटिन्यू हो रहा है। अगर यही आपको बोलना है कि अलार्म बज चुका है, तो हम कहेंगे द अलार्म वेंट ऑफ। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।